नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्या दोस्ती सिर्फ कैमरों तक सीमित थी इटली में? क्या इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ हंसी मजाक, सेल्फी, रील और ट्रॉफी वाला राजनीतिक शो क्या हिंदुस्तान की जनता के साथ मजाक था? दरअसल पर्दे के पीछे चल रहे किसी बड़े खेल को छिपाने की कोशिश थी, क्योंकि अब वही इटली भारत से इजराइल जा रही कथित मिलिट्री ग्रेट स्टील की खेपों की जांच कर रहा है। और सवाल सीधे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि विश्व गुरु भी हैं, जिनकी 56 इंची की छाती है, वो अलग बात है कि पूरे विश्व में इनके चेले एक भी नहीं है। स्वयंभू विश्व गुरु हैं और अब विश्व गुरु की विदेश नीति पर सवाल उठ रहे हैं। यह सवाल आम जनता के बीच से उठ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोशल मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार भारत से भेजी गई स्टील की कई खेपें इटली के बंदरगाहों पर रोकी गई। दावा है कि यह स्टील इजराइल की हथियार फैक्ट्री तक पहुंचाई जा रही है। दोस्तों, यह वही इजराइल है जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध के 2 दिन पहले गए थे और 150 रुपए का मेडल टांगकर लौट आए थे। ये वही इजराइल है जिसकी वजह से पूरी दुनिया खतरे में पड़ गई। ये वही इजराइल है जिसने अमेरिका को उकसाया और युद्ध प्रारंभ हुआ। उसी की बाहों में गलवैयां हो रही हैं और यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल। जब पूरी दुनिया ईरान इजराइल युद्ध के तनाव में फंसी है, जब होर्मुज स्ट्रेट जल डमरू मध्य संकट से तेल सप्लाई प्रभावित हो रही है, देश में पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, गैस महंगी, तब भारत में पेट्रोल और गैस के दाम जनता की कमर तोड़ रहे हैं, तब क्या मोदी सरकार चुपचाप इजराइल के सैन्य सप्लाई नेटवर्क का हिस्सा बन रही थी? एक तरफ भारत रूस ईरान से दोस्ती की बात करता है, ब्रिक्स की राजनीति करता है, अमेरिका दबाव के खिलाफ स्वतंत्र निवेश विदेश नीति का दावा करता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर भारत से सैन्य उपयोग वाली सामग्री इजराइल जा रही थी, तो क्या यह दोहरी राजनीति नहीं? क्या यह देश को बताया गया? क्या संसद में चर्चा हुई, विपक्ष से बहस हुई? क्या जनता को पता था कि उसकी जेब से निकला टैक्स किस वैश्विक खेल में इस्तेमाल हो रहा है? सोशल मीडिया पर आप लोग पुराने वीडियो निकाल रहे हैं। नरेंद्र मोदी मेलोनी के साथ में मुस्कुराते दिख रहे हैं। मेलोनी की फोटो दिखाई जा रही है। मेलोडी ट्रेड चलता है, रील बनती है और देश को बताया जाता है कि भारत वैश्विक ताकत बढ़ रही है। लेकिन अब विपक्ष पूछ रहा है, विपक्ष सवाल दाग रहा है, क्या उसी इटली में भारतीय खेपों की जांच होना महज संयोग है
या फिर कैमरे के पीछे कुछ और कहानी चल रही थी। राहुल गांधी से लेकर कई विपक्षी नेताओं के समर्थक सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं। अगर ये खेप सचमुच सैन्य उपयोग की थी तो सरकार को जवाब देना चाहिए। और सबसे बड़ा हमला अब मोदी है तो मुमकिन वाले नारे पर हुआ। जनता पूछ रही है क्या मुमकिन है महंगा पेट्रोल भी, गैस सिलेंडर का बोझ भी, बेरोजगारी भी, और फिर युद्धग्रस्त क्षेत्र में सैन्य सप्लाई के आरोप भी। अगर भारत का नाम अंतरराष्ट्रीय हथियार सप्लाई विवाद में आता है तो इसका असर सिर्फ राजनीति पर नहीं, देश की वैश्विक छवि पर भी पड़ेगा। इटली के संगठनों ने इन खेपों का विरोध किया। कई यूरोपीय बंदरगाह पर युद्ध सामग्री के ट्रांजिट को लेकर प्रदर्शन हुए। रिपोर्ट में दावा किया गया कि कुछ खेपों का रास्ता बदला गया है, कुछ को श्रीलंका की तरफ मोड़ने की कोशिश हुई है और कुछ जांच के घेरे में। यह मामला सिर्फ स्टील का नहीं है, मामला विदेश नीति, तेल संकट, युद्ध राजनीति और जनता से छिपाई जा रही संभावित सच्चाइयों का है। अगर सवाल विपक्ष नहीं पूछ रहा, सवाल जनता पूछ रही। अगर देश आर्थिक दबाव में है, भारत के आम आदमी के साथ या वैश्विक युद्ध गठबंधनों के साथ, सबसे बड़ा सवाल क्या कैमरे में मेंढोडी के पीछे कोई ऐसी सच्चाई छिपी है जो अब दुनिया के बंदरगाहों पर पकड़ी जा रही है। मैं तो कहता हूं पूरे देश के लोग झूठ बोल रहे हैं। हमारे विश्व गुरु जिनकी 56 इंच की छाती है, सिर्फ वो सत्य बोलते हैं। जो इनके खिलाफ बोलता है वो देशद्रोही होता है। जो पत्रकार इनके खिलाफ बोलता है उसे जेल की सजा हो जाती है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री बताएं 3 जहाजों की सच्चाई क्या है। अगर सच्चाई नहीं बताएंगे तो इसका मतलब दाल में कुछ काला है। काला क्या है इसका जवाब हमारे देश के प्रधानमंत्री के अलावा कोई नहीं दे सकता। लेकिन यह बात सत्य है कि अमेरिका के दबाव में आकर हमारे पूरे हिंदुस्तान में बर्बादी का दौर प्रारंभ हो गया। कब थमेगा कोई नहीं कह सकता है। और रुपया कमजोर होता जा रहा है, डॉलर मजबूत होता जा रहा है, जिसका असर देश के प्रत्येक व्यक्ति पर पड़ेगा। कोई भी इससे बच नहीं पाएगा। जबकि देश के राजा का कर्तव्य होता है कि देश की जनता की वो सुरक्षा करे। वही राजा अच्छा कहलाता है जिसे जनता अच्छा कहे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हुआ पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हूं।